Good morning student. Today I will teach you lesson 2 phrases and clauses. This is your second lesson और 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में. अभी 7th क्लास में आपका चैप्टर है phrases and clauses. इसके बारे में बताती हूँ. पहले मैं phrases के बारे में बताती हूँ. A group of words that makes a sense but not complete sense is called phrase. फ्रेज क्या होता है? एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो हमारा सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है. तो जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है सिर्फ ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, टू वॉच मूवी, ऑफ नो यूज. अब आप देख रहे हैं ऑन द टेबल, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. टू वॉच मूवी, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसका हमें सेंस पता नहीं चल रहा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है. ऑफ नो यूज, तो इन सेंटेंस में इसमें आप देख रहे हैं इन वर्ड्स में कि हमें इसका सेंस ही समझ नहीं आ रहा है. तो जो ग्रुप होता है वर्ड्स का तो वो सेंस तो बता नहीं रहा है, इसलिए ये फ्रेजेज हैं. अब फ्रेजेज की एक पहचान होती है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और इसका अकेले यदि हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, इस सेंटेंस को हम लिख रहे हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है. तो यदि हम अलोन इसका यूज करते हैं, अकेले इसका यूज कर रहे हैं तो हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा है. तो ये होते हैं हमारे फ्रेजेस. अब हम बात करते हैं क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस and has a subject and verb of its own is called clause. तो जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होती है, वर्ब भी होती है और उसका कुछ मीन निकलता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं. तो इसमें इसकी दो रिकॉग्निजेशन है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है इसमें और इसका कंप्लीट मीन भी निकलता है. अब जो क्लॉजेस होते हैं वो 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अब इंडिपेंडेंट जैसे नाम से ही है स्वतंत्र. जो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यू वर इन द पार्टी. इसका हमें मीनिंग समझ आ रहा है कि तुम पार्टी में थे, तो ये इंडिपेंडेंट है. अब डिपेंडेंट है हमारे पास व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया या आई. तो जब मैं घर आया तो क्या, ये हमें कंप्लीट मीन नहीं बता रहा है, ये डिपेंडेंट है, ये दूसरे पे डिपेंड है. तो यहाँ पर हमें इसका कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है कि व्हेन आई केम होम, फिर उसके बाद क्या हुआ. लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, हमने इस सेंटेंस को पूरा दोनों को मिक्स किया है. व्हेन आई केम होम यू वर इन द पार्टी. तो व्हेन आई केम होम यू वर इन द पार्टी, यहाँ पर हमें पूरा अर्थ समझ आ रहा है कि जब मैं घर पर आया तो तुम पार्टी में थे. तो यहाँ इंडिपेंडेंट था, उसका कोई मीन नहीं निकल रहा था, और जो डिपेंडेंट था उसका फिर भी हमें उसका बिल्कुल मीन नहीं निकल रहा था. इंडिपेंडेंट का मतलब हमें फिर भी समझ आ रहा था. जब हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो हमारा ये पूरा सेंटेंस हमें मीनिंगफुल बन गया. इसको हम क्लॉज बोलते हैं. ये आपकी लेसन 2 की एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क में करनी है. इसको आप पढ़ लीजिए. यहाँ पर फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस हैं. ये आपके 10 सेंटेंसेस हैं 1 से लेकर 10 तक. इसमें आपको ये पहचानना है क्या फ्रेज है, क्या क्लॉज है, क्या सेंटेंस है. और ये मैं व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दूँगी, फिर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए.